मेरा नाम स्वागत है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। यह कहानी 6 महीने पहले की है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। उस समय मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि किसी से प्यार भी होता है, क्योंकि मुझे इस तरह का एहसास नहीं हुआ था। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि प्यार क्या होता है और कैसे किया जाता है। उस दिन मेरा पहला दिन स्कूल का था। इससे पहले मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ कक्षा 7 तक मैं पढ़ चुका था। फिर मेरे घर वाले मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। स्कूल में पहला दिन होने की वजह से मैं काफ़ी डर रहा था, क्योंकि वहाँ के नियम तौर तरीके मुझे मालूम नहीं थे। तो मैं काफ़ी सहमा सहमा था। सुबह का वक्त था और प्रेयर का समय हो रहा था। टीचर बारी बारी से सबको लाइन में खड़ा करवा रही थी। मैं उस वक्त 5वीं लाइन में लगा था। वहाँ 6 मैम और 4 टीचर थे, जिसमें से 2 ही मैम सबसे अच्छी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, पर इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं भी लाइन में सीधे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद प्रेयर शुरू हो गई। सब टीचर और मैम आगे चुपचाप खड़े थे और 3 लोग खड़े होकर प्रेयर करवा रहे थे। 1 घंटे तक प्रेयर होने के बाद सभी लोग अपने कमरे में जाने लगे। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो जैसे मार्केट लगी हो, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। फिर भी 1000-1200 के आसपास संख्या रही होगी। उसमें से आधे लड़के और आधे लड़कियाँ थीं। सभी इधर उधर क्लास में जाने लगे। मैं भी अपने क्लास में जाने के लिए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, क्योंकि मेरी क्लास दूसरे फ्लोर पर थी। पहले दिन ही वहाँ का एक नियम मुझे पता हो गया कि प्रेयर होने के बाद सबसे पहले क्लास में लड़कियाँ ही जाती थीं और फिर लड़के। मैं जब अपने क्लास में पहुंचा तो सब लड़कियां बैठ चुकी थीं और लड़के धीरे धीरे अपने सीट पर बैठ रहे थे। मैं भी जाकर बीच में एक सीट पर बैठ गया। तभी एक लड़का आया। उसका रंग सांवला था और उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वह घमंडी हो। तभी वह बोला, तुम नया एडमिशन है क्या? क्या तुम इस स्कूल में नए आए हो? तब मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ नया ही हूँ। फिर उसने कहा, यह मेरी सीट है, यहाँ रोज़ मैं बैठता हूँ, तुम पीछे वाली सीट पर जाओ। तब बिना बोले मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक मैम आई तो सब लोग खड़े हो गए। उनके साथ साथ मैं भी खड़ा हो गया। फिर मैम ने कहा, सब लोग बैठ जाओ। अभी तक मैम ने मुझे देखा नहीं था, पर उनके आते ही मैं समझ गया कि ये मेरी पहली क्लास की टीचर हैं। उनकी लगभग उम्र 22 साल थी। सब लोगों के बैठने के बाद मैम ने कहा, सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल लो और इस सवाल को हल करो। उनके इतना कहते ही सब लोग अपनी फटाफट किताब खोलकर पढ़ने लगे और हल करने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या पढ़ा रही हो संजना जी? तब वह बोली, कुछ नहीं मैम, सवाल हल करवा रही हूँ। जब मैं पीछे देखा तो उनसे भी एक सीनियर मैम खड़ी थी। उस समय मुझे उनका नाम नहीं पता था, पर उनके पूछने पर मुझे नाम भी पता हो गया। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते उनका बेला ख़त्म हो गया। फिर एक टीचर की बारी आई, जिनका नाम जनार्दन था। वह थोड़ा बूढ़े हो चुके थे। उनका विषय अंग्रेजी का था, जो हम सबको पढ़ाते थे। ऐसे ही 4 वेला ख़त्म होने के बाद लंच का समय हो गया। लंच होते ही सब लोग अपना अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर लंच वाले कमरे में चले गए। मैं स्कूल में नया नया था, तो मैं वहीं ही बैठा रहा और अपना बुक निकाल कर पढ़ने लगा। उस समय क्लास में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद 3 लड़कियां क्लास में आई। उस समय मैं अपनी बुक निकाल कर पढ़ने में बिजी था। वह आकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी एक ने कहा, ये कौन है जो नीचे सर करके पढ़ने में बिजी है? उनके बोलने पर कमरा पूरा गूंज रहा था, क्योंकि थोड़ी भी आवाज़ आती तो कमरे में तेज़ सुनाई देता था। पर मैं उनकी तरफ नहीं देखा, बस पढ़ने में ही बिजी था। तभी दूसरी लड़की बोली, हेलो, पर फिर भी मैं उनकी तरफ नहीं देखा। मेरे न देखने पर वह फिर बोली, हेलो, देख तो लो यार। इतना कहकर उनमें से 2 लड़कियां हंसने लगीं।
और एक चुपचाप उन्हीं के साथ बैठी रही। तभी मैं उनकी तरफ देखा। मेरे देखते ही पहली वाली लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, वाह क्या गजब का बंदा है। दूसरी वाली भी देखती ही रह गई। मैं तीसरी वाली, जो कुछ नहीं बोल रही थी, वह एक बार देखकर अपना सर को नीचे कर लिया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वह एकदम सीधी और सरल स्वभाव की थी। मैं इतना देखकर फिर से पढ़ने लगा, लेकिन वह दोनों लड़कियां आपस में ही बातें कर कर के हंस रही थीं। तभी फिर एक ने कहा, हेलो ओ जी, अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नया एडमिशन है। तब मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नया एडमिशन है और इस कॉलेज में मेरा पहला दिन है। इतना कहकर मैं फिर से पढ़ने लगा। तभी फिर से वह बोली, हेलो जी, अपना नाम तो बता दो। कब तक हेलो जी बुलाती रहूँगी। मैं वहाँ नया नया होने की वजह से थोड़ा शर्मा रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे इतना सोचते ही एक लड़की मेरे पास आ गई और मेरे बगल में ही खड़ी हो गई। उसके पास आते ही मैं डर गया और उसकी तरफ देखने लगा। वह भी मेरे आँखों में आंखें डालकर देखने लगी। उस वक्त मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, बस उसी को देखता रहा। तभी दूसरी लड़की भी मेरे पास आ गई और उस लड़की से बोली, तुम यहाँ नाम पूछने आई हो या देखने? उसके इतना कहते ही मैंने कहा, आप लोगों को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम स्वागत है। मेरे नाम बताते ही एक ने कहा, हाय दैया। इतना कहकर वह अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे ही देखती रही। तभी दूसरी लड़की ने उस लड़की से कहा, बस करो, अब पूछ लिया, अब चलो। ऐसा कहकर वह दोनों अपनी सीट पर चली गई। पर मैं कुछ देर से देख रहा था कि तीसरी लड़की जो उन दोनों के साथ सीट पर बैठी थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। पर तीनों लड़कियों में सबसे ज़्यादा वही सुंदर थी जो कुछ नहीं बोल रही थी। वैसे तो देखने में तीनों सुंदर थीं, पर उन दोनों से ज़्यादा वह सुंदर थी। अब दोनों सीट पर जाकर बैठ गई और अपनी अपनी बुक निकाल कर पढ़ने लगी। लेकिन जो तीसरी वाली थी वह क्लास के बाहर चली गई। अब क्लास में सिर्फ 3 ही लोग थे, एक मैं और वह दोनों लड़कियां, क्योंकि लंच में सब बाहर मैदान में खेल रहे थे और लोग लंच कर रहे थे। मैं वहीं बैठे बैठे पढ़ रहा था, लेकिन वह दोनों लड़कियां बारी बारी से मुझे देखे जा रही थी, पर मैं कुछ नहीं बोला और अपने में ही बिजी रहा। मैं नया होने के कारण उन दोनों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। घर आने के बाद मैं यही सोच रहा था कि वह दोनों मुझे ही क्यों देख रही थी। लगता है मेरा मजाक उड़ा रही थी। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। जब मैं दूसरे दिन स्कूल गया तो प्रेयर में सभी लोग लाइन में लग गए। मैं भी पीछे की तरफ लग गया। उस वक्त मेरे मन में यही चल रहा था कि कहीं वह दोनों लड़कियां मुझे देख न रही हों। प्रेयर होने के बाद टीचर ने सभी लोगों को बैठा दिया। फिर वह बोले, जितने भी लोग इस कॉलेज में नए आए हों वह सब खड़े हो जाएं। टीचर के इतना कहते ही सब लोग खड़े हो गए, जिसमें से 23 लड़कियां थीं और 12 लड़के। हैरानी की बात यह थी कि वह दोनों लड़कियां जो मुझे देख रही थीं वह भी उस कॉलेज में नई आई थी। मैं तो उन दोनों को देखकर हैरान हो गया कि अभी ही यह दोनों लड़कियां इस कॉलेज में आई हैं, पर इनके चेहरे पर बिल्कुल डर और भय जैसा कुछ नहीं है। वह दोनों जस्ट मेरे ही सामने लाइन में खड़ी थी। मैं 8 लाइन में खड़ा था और वह दोनों पहली लाइन में खड़ी थी। मेरे आगे एक और लड़का था, जिस वजह से मैं आगे की तरफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि डर की वजह से मैं नीचे सर करके खड़े हुए लड़के पीछे छुपा था। तभी सर यानी टीचर ने मेरी तरफ इशारे करते हुए कहा, तुम पीछे वाले सामने आ जाओ, दिख नहीं रहे हो।
टीचर के इतना कहते ही मैं डरा डरा आगे आया। उस समय सबकी नज़र मेरी ही तरफ था। सभी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को मार के आया हूँ या किसी से झगड़ा करके आया हूँ। तभी टीचर ने कहा, तुम किस क्लास में हो? मैं अपने उंगलियों से इशारे करते हुए कहा, 8 में। फिर टीचर इशारे करते हुए बोले, बैठ जाओ। तभी उन्हीं के बगल में खड़े एक टीचर बोले, जितने भी लोग इस कॉलेज में नए आए हैं वह इस नियम को ज़रूर ध्यान में रखें। ऐसा कहकर वह नियम बताने लगे। 8-10 नियम बताने के बाद सब लोगों को क्लास में जाने के लिए कहा। तब धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने क्लास में जाने लगे। मैं भी क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही मेरी नज़र उन दोनों बैठी लड़कियों की तरफ गई तो वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रही थी। तभी वहाँ संजना मैम आ गई और आते ही वह बोली, आप लोगों में से जो भी इस क्लास में नया आया हो वह खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो मैं और 3 लड़कियां खड़ी रही, बाकी सब लोग बैठ गए। मैम भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैम ने उन तीनों लड़कियों से उनका नाम पूछा और फिर बैठा दिया। लड़कियों से पूछते समय मैम बोर्ड के पास ही खड़ी थी, पर जब मेरी बारी आई तो वह मेरे पास आ गई और बोली, आपका नाम क्या है? तब मैंने कहा, मेरा नाम स्वागत है। फिर मैम मुझे देखते देखते कहा, बैठ जाओ। अब वह बोर्ड के पास जाकर सवाल लिखने लगी और फिर कहा, इसका उत्तर बताइए। सब लोग मैम पढ़ाते पढ़ाते मेरी ही तरफ देखती और फिर बोर्ड की तरफ देखती। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोली, मैम इसका उत्तर ये होगा। वह सवाल हल करके मैम को बताई, पर मैम ने कहा, यह गलत है, किसी और को आता हो तो खड़ा हो जाए। पर कोई खड़ा नहीं हो रहा था। मैं थोड़ी देर प्रश्न पढ़ने के बाद उसका हल निकाल लिया तो मैं खड़ा होकर कहा, मैं बताऊं मैम? मेरे इस तरह कहते ही वह मुझे बड़े प्यार से देखा और कहा, हाँ स्वागत, बताओ इसका हल क्या होगा? तब मैं बोर्ड पर जाकर उसका हल निकाला। मैं बोर्ड पर हल निकालता रहा और मैं बोर्ड पर हल निकालता रहा और मेरे पास मैम खड़े होकर हल को देखती रही। तभी मैम ने कहा, हो गया, अब चेक कर लो। उस समय पता नहीं मैम ने चेक किया या नहीं, पर मैम ने कहा, बिल्कुल सही है। अक्षय, क्या बात है? अच्छा स्वागत, आप ये बताओ, इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? तब मैं सबको देखते हुए थोड़ा सोचने लगा कि अब मैं सबके सामने कैसे कहूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ऐसा सोचकर फिर मैंने कहा, मेरे गांव के बगल में ही एक स्कूल है, मैं वहीं पढ़ रहा था। उसके बाद मैम ने मुझे बैठने को कहा। उस समय मेरी नज़र बार बार उन दोनों लड़कियों की तरफ जा रही थी, क्योंकि वह दोनों ही मुझे बार बार देखती और दूसरी तब मैम भी मुझे मेरी तरफ देखती। एक दिन लंच के समय में वह दोनों लड़कियां मेरे पास आई और मेरे ही सामने खड़ी हो गई। लंच होने की वजह से क्लास में कोई नहीं था, सब बाहर ही थे और कुछ लोग लंच वाले कमरे में थे। उसमें से एक लड़की ने कहा, स्वागत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, हाँ कहो, क्या काम है? तो वह लड़की बोली, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्या आप मिल सकते हो? तब मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो अकेले में बताया जाता है? तो वह बोली, आप आओ तो सही, फिर बताएंगे। उसके इतना कहते ही कमरे में मैम आ गई। तब वह लड़की बोली, ऊपर छत पर मिलना कल लंच में। इतना कहकर वह बाहर चली गई। तभी मैम मेरे पास आकर कहा, क्या हुआ स्वागत, वह लड़की आपसे क्या कह रही थी? तो मैंने कहा, कुछ नहीं मैम, उन्हें कोई काम था इसलिए वह खड़ी थी। मैम मेरे पास आकर बैठ गई और कहा, स्वागत, क्या तुम मेरे साथ कुछ दूर चलोगे? तब मैंने कहा, जी क्यों नहीं, बताइए कहाँ चलना है? फिर वह बोली, ज़्यादा दूर तो नहीं, बस ऊपर वाली छत पर, क्या तुम चलोगे? तो मैंने कहा, जी अभी चलिए चलता हूँ। तब जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मैम बोली, मैं जा रही हूँ, तुम 5 मिनट बाद आना।
ऐसा कहकर वह ऊपर छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी ऊपर छत पर गया तो मैंने देखा मैम एक ईंट पर बैठी थी और अपने हाथ को देख रही थी। जब मैं उनके पास गया तो वह बोली, आओ स्वागत, बैठो। तो मैं जाकर उन्हीं के बगल में बैठ गया और कहा, क्या बात है मैम, यहाँ क्यों बुलाई हो? जो अपने ऊपर आने को कहा। तभी मैम बोली, 2 मिनट रुक जाओ, बताती हूँ। फिर वह थोड़ी देर मुझे देखती रही और फिर अचानक बोली, स्वागत, मैं तुमसे अगर कुछ कहूँ तो गुस्सा तो नहीं होगे? तब मैंने कहा, नहीं मैम, कैसी बातें करती हैं, भला मैं आपकी बातों पर गुस्सा क्यों करूँगा? लेकिन मैम मुझे देखती रही। तब मैंने कहा, कहो मैम, क्या कहना है? मैं सच में गुस्सा नहीं करूँगा। मैम के पैर डगमगा रहे थे, उनके हाथ एक दूसरे से चमाटी मार रहे थे, उनके होंठ बोलने के लिए तड़प रहे थे। कुछ देर तो ऐसे ही हरकत होती रही। तभी मैंने कहा, क्या हुआ मैम, बोलो ना। पर वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुझे ही देखती रही और अचानक उठी। मेरे गालों को गीला करके वह जाने लगी। सीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही वह पीछे मुड़ी और देखकर मुस्कुराई, फिर नीचे चली गई। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि मैम कहना क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद लंच का समय समाप्त हो गया। अब सब लोग वापस अपने अपने क्लास में आ गए। उस वक्त मैम का वेला समाप्त हो चुका था, तो वह क्लास में नहीं आई। दूसरे दिन जब मैं क्लास आया तो अचानक पीछे से मैम। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आल पर सेट करें, जिससे ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगर आप भी घर बैठे बोर हो रहे हैं और साथ में पैसा भी कमाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें लूडो एम्पायर और जीतें लाखों के इनाम, जो भर भर कर पैसा देती है।